नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टूल आर स्टूडियो पर बात करने वाले हैं। ये आर प्रोग्रामिंग भाषा के लिए एक ज़रूरी आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, खासकर सांख्यिकी और डेटा विजुअलाइजेशन में। हमारी बातचीत का आधार है असाइनमेंट ऑन क्लिक का लेख आर स्टूडियो डेटा विश्लेषण का सरताज। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आर स्टूडियो है क्या और क्यों ये डेटा साइंटिस्ट के बीच इतना पॉपुलर है। हाँ, बिल्कुल। आर स्टूडियो एक बहुत ही काम की चीज़ है आर यूजर्स के लिए। सोचिए, आर भाषा जो कि काफी शक्तिशाली है, 1993 में रॉस इहाका और रॉबर्ट जेंटलमैन ने बनाई थी। जी। उसे इस्तेमाल करना आर स्टूडियो उसे काफी आसान बना देता है। इसे जे ओलायर ने 2011 में शुरू किया था। कंपनी का नाम अब पॉजिट है। हाँ, पॉजिट। और इसका मकसद यही था कि आर ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और ये अच्छी बात है कि ये विंडोज, मैकओएस, लिनक्स सब पर चलता है और एक ओपन सोर्स वर्जन भी है जो बिल्कुल मुफ्त है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, खासकर स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए। हालांकि अगर हम स्टैक ओवरफ्लो का 2024 का सर्वे देखें तो करीब 5% डेवलपर्स ही आर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेटा विश्लेषकों और सांख्यिकीविदों के लिए उनके लिए तो आर और आर स्टूडियो मतलब लगभग ज़रूरी ही हो गए हैं। इसके बिना काम चलाना मुश्किल है। ऐसा क्यों है? मतलब क्या खास बात है इसमें? देखिए, आर स्टूडियो असल में आर की जो ताकत है और उसे इस्तेमाल करने में जो आसानी चाहिए, उसके बीच का गैप भरता है। ये सिर्फ कोड लिखने की जगह नहीं है। अच्छा। इसका जो इंटरफेस है वो बहुत इंट्यूटिव है। मतलब एक ही विंडो में आपको सब कुछ मिल जाता है। आपका कोड एडिटर, हाँ। जहां आप नतीजे देखते हैं, वो कंसोल, आपके प्लॉट्स एक जगह दिखते हैं, फाइल्स मैनेज कर सकते हैं, हेल्प देख सकते हैं, सब एक साथ। मतलब पूरा वर्कफ्लो एक ही जगह पर सिमट जाता है। बिल्कुल। इससे काम बहुत व्यवस्थित और तेज हो जाता है। मैंने सुना है इसमें आर मार्कडाउन और शाइनी जैसी चीजें भी हैं। वो क्या है? उन्होंने कैसे काम बदल दिया है? हाँ, ये दो तो बहुत ही शक्तिशाली फीचर्स हैं। आर मार्कडाउन तो कमाल का है। कैसे? सोचिए, पहले आप अपना कोड लिखते थे, फिर उसका आउटपुट कॉपी पेस्ट करते थे, फिर रिपोर्ट बनाते थे। है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। अलग अलग स्टेप्स होते थे। आर मार्कडाउन में आप अपना आर कोड, उसका जो भी आउटपुट है, चाहे टेबल हो, ग्राफ हो, और आपकी जो कमेंट्री है, जो आप समझाना चाहते हैं, जी। सब कुछ एक ही डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या? अगर आपने अपना डेटा बदला या कोड में कुछ बदलाव किया, तो पूरी रिपोर्ट बस एक क्लिक में अपडेट हो जाती है। आउटपुट अपने आप रीजनरेट हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब काम रिप्रोड्यूसिबल हो जाता है, कोई और भी वैसे ही नतीजे पा सकता है। एग्जैक्टली। रिप्रोड्यूसिबिलिटी शोध के लिए ये बेहद जरूरी है। आपका काम पारदर्शी बनता है। सही कहा। और शाइनी, वो क्या चीज़ है? सुना है उससे इंटरैक्टिव वेब एप्स बन जाते हैं बिना वेब डेवलपमेंट सीखे। हाँ, शाइनी की यही खासियत है। ये डेटा साइंटिस्ट को ताकत देता है कि वो सीधे आर से ही इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन बना सकें। आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की गहरी जानकारी होने की जरूरत नहीं। सच में? ये कैसे काम करता है? आप आर में ही डिफाइन करते हैं कि यूजर इंटरफेस कैसा दिखेगा। मतलब कहाँ बटन होंगे, कहाँ स्लाइडर होंगे, कहाँ आउटपुट दिखेगा। और सर्वर लॉजिक भी आर में ही लिखते हैं कि यूजर के इनपुट पर क्या कैलकुलेशन होगी और क्या दिखाया जाएगा। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए मुझे अपनी सेल्स टीम को एक डैशबोर्ड देना है जहां वो अलग-अलग फिल्टर लगाकर डेटा दिख सकें। बिल्कुल, आप शाइनी ऐप बना सकते हैं। टीम मेंबर्स खुद पैरामीटर बदलेंगे और उन्हें रियल टाइम में अपडेटेड ग्राफ या टेबल दिख जाएंगी। ये डेटा को सिर्फ देखने की चीज से बदलकर एक इंटरैक्टिव टूल बना देता है। ये तो वाकई कमाल है। मतलब आर स्टूडियो सिर्फ कोड लिखना आसान नहीं करता, बल्कि आप अपने नतीजों को कैसे शेयर करते हैं उसे भी बदल देता है। निश्चित रूप से। और जैसा आपने कहा, ओपन सोर्स वर्जन का होना इसे बहुत सुलभ बनाता है। स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, छोटे बिजनेसेस सबके लिए फायदेमंद है। जी। और इसमें टीम में काम करने के लिए भी अच्छी सुविधाएं हैं, जैसे गेट और गिटहब के साथ इंटीग्रेशन। हाँ, वर्जन कंट्रोल और सहयोग के लिए वो जरूरी है। और एक प्रोजेक्ट्स नाम का फीचर है। फाइल मेन्यू में न्यू प्रोजेक्ट करके वो आपके किसी खास काम से जुड़े सारे कोड, डेटा, फाइल, सेटिंग्स सब एक जगह ऑर्गेनाइज रखने में मदद करता है। अच्छा, ये तो बहुत उपयोगी लगता है, काम बिखरेगा नहीं। हाँ, कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि ये सिर्फ आर के लिए ही है और कभी-कभी बहुत बड़े डेटा सेट पर शायद थोड़ा धीमा हो जाए। पर आर इस्तेमाल करने वालों के लिए जो सुविधाएं ये देता है, वो कहीं और नहीं मिलती है ना? बिल्कुल। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट भी याद रखना अच्छा रहता है। जैसे कंट्रोल प्लस एंटर दबाने से कर्सर वाली लाइन या सेलेक्टेड कोड रन हो जाता है। अच्छा,
और ऑल्ट और माइनस एक साथ दबाने से वो आर का असाइनमेंट ऑपरेटर माइनस अपने आप आ जाता है। हाँ, ये तो बहुत काम का है, टाइप करने से बच गए। और एक है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, इससे पाइप ऑपरेटर परसेंट आता है, जो आजकल डेटा मैनिपुलेशन में बहुत इस्तेमाल होता है। वाह, ये शॉर्टकट्स तो रोज के काम में काफी समय बचा सकते हैं। जी हाँ। तो अगर हम संक्षेप में कहें, आर स्टूडियो एक यूजर फ्रेंडली माहौल देता है आर प्रोग्रामिंग के लिए। कोड लिखना, प्लॉट देखना, आर मार्कडाउन से डायनामिक रिपोर्ट बनाना, शाइनी से वेब ऐप बनाना, ये सब काम आसान हो जाते हैं। सही कहा। ये उपयोगकर्ताओं को जटिल डेटा विश्लेषण करने, अच्छे विजुअलाइजेशन बनाने और अपने काम को, चाहे वो शोध हो या कोई इंटरैक्टिव एप्लीकेशन, प्रभावी ढंग से शेयर करने में मदद करता है। इसने डेटा साइंस को काफी हद तक लोकतंत्रात्मक बनाया है। तो अगर कोई इसे आजमाना चाहे तो posit.co वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है? हाँ बिल्कुल, डाउनलोड करके शायद ggplot2 पैकेज से कोई सिंपल सा प्लॉट बनाकर शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा रहेगा। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ। जी। ये जो आर मार्कडाउन की क्षमता है, कोड, नतीजे और आपकी व्याख्या को मिलाने की, जिससे पारदर्शिता और रिप्रोड्यूसिबिलिटी आती है, जरा सोचिए, ये क्षमता सिर्फ विज्ञान और शोध तक ही सीमित क्यों रहे? व्यापार में फैसले लेने हों या सरकार में नीतियां बनानी हो, अगर वहां भी विश्लेषण के पीछे का पूरा लॉजिक, पूरा प्रोसेस इतनी आसानी से शेयर किया जा सके, वेरीफाई किया जा सके, तो इससे विश्वास और समझ का एक नया लेवल नहीं बन सकता? हाँ, ये तो बहुत गहरा सवाल है। सच्ची रिप्रोड्यूसिबिलिटी शायद बहुत कुछ बदल सकती है। बिल्कुल, सोचने लायक बात है।